तो पाठ के प्रश्नोत्तरों में सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला सवाल है, पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षण इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम। पाठ में शरीर विज्ञान के आचार्य या विशेषज्ञ यह विशेषण किसके लिए प्रयोग में किया गया है। तो इसके विकल्प है अ आचार्य चरकस्य, आ आचार्य चार्वाकस्य, ई आचार्य सुश्रुत से और आचार्य वाग्भट से। तो पाठ के पहले श्लोक के अनुसार आचार्य चरक है वो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य है, तो हम इसमें ऐसा ही है आचार्य चरकस्य चरकस्य। दूसरा है मरु सुवर्णो नहीं येन दृष्ट है। मरु सुनहरे रंग वाला जिसके द्वारा नहीं देखा गया, इसका अर्थ है अ है मरुभूमौ येन श्रवणम न दृष्टम। मरुभूमि पर जिसने सोना नहीं देखा। आ है मरुभूमौ सुंदर वर्ण ये न दृष्ट, मरुभूमि पर जिसने सुंदर वर्ण नहीं देखा। ई है सवर्ण से मरु प्रदेश है ये न दृष्ट है, सोने का मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया है। ई है सुवर्ण स्वर्ण रूप है व मरु देश है ये न दृष्ट है, सुरंगा या सुनहरा रूप वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा। तो हमारे पाठ के अनुसार इसमें ई सही है, सुवर्ण सवर्ण रूप है व मरु देश है ये न दृष्ट है। अब देखिए तीसरा, शिकतौ प्रशानु इत्यस्य कृत्य प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। पाठ के अनुसार जो बालू के टीले हैं उनके लिए निम्न विकल्पों में से कौन कौन से विशेषण उनके लिए आए हैं। रम्य, सुकोमल, हेमवर्ण, उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। तो इसमें ई सही है, उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। रम्य, सुकोमल और हेमवर्ण ये सभी इसके विशेषण के रूप में आए हैं। चौथा देखिए, मरौ सौंदर्यम वर्धते विशेषता। मरु प्रदेश का सौंदर्य बढ़ जाता है, यह विशेषता किस ऋतु की है। वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या है, मरु प्रदेश का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसमें तो ई सही है। अगला है मरु देशे के प्रश्न संति। तो मरु प्रदेश में कौन प्रश्न होते हैं, कौन प्रश्न है। गावे, मनुजा, देवा एते सर्वेपि। तो ये सभी अंतिम श्लोक के अनुसार ये सभी नहीं, सेकेंड लास्ट श्लोक के अनुसार ये सभी प्रश्न है, एते सर्वे अपि। छठवां है देखिए, मानम मनीषिता इत्यादि पदानुसारम कियंती वस्तूनि मरुदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि। अंतिम श्लोक के अनुसार कितनी वस्तुएं हैं वो मरु प्रदेश की खास या मुख्य वस्तुएं हैं बताई गई है। पंच, सप्त, अष्टव, नव। तो कुल मिलाकर 7 वस्तुएं हैं वो अंतिम श्लोक के अनुसार खास बताई गई है। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। चरकाचार्येण मरुभूमे का विशेषता प्रकटिता। आचार्य चरक के द्वारा मरुभूमि की कौन सी विशेषता है वो प्रकट की गई है। तो देखिए, चरकाचार्येण मरुभूमि विशेषता प्रकटिता यत अयम देश शुष्क अपि सनिहाद्र भावे करसे विशिष्ट अतः नित्यम सरस अस्ति। चरकाचार्य के अनुसार यह विशेषता प्रकट की गई है कि यह देश शुष्क होने पर भी सनेहद के भावों और वात्सल्य के भावों से विशिष्ट है, अतः यह नित्य सरस है। खैर देखिए, मरुदेशे शेकतौ प्रा बालुका स्तूपा कीदृशा सन्ति। मरु प्रदेश में बालू के स्तूप कैसे हैं। तो इसका उत्तर है ते रम्या, सुकोमला, द्युतिमाना, हेमवर्णा च सन्ति। वे सुंदर, सुकोमल, चमकदार और सुनहरे रंग के हैं। अब देखिए अगला ग है, वर्षागमे मरो शोभा कीदृशी भवति। वर्षा आने पर मरु प्रदेश की शोभा कैसी हो जाती है। तो वर्षागमे मरो शोभा सुंदरम भवति, सुंदर हो जाती है। तदा मरो सरस्सु श्रतप्रसन्नम सलिलम चकास्ति। तो वर्षा काल में भी शरद ऋतु के समान तालाबों में है वो स्वच्छ निर्मल जल विद्यमान होता है या चमकता है, स्पष्ट होता है। घ देखिए, मरु मरीचिका स्पष्टी कुर्वन्तु। मृग मरीचिका या मरु मरीचिका क्या होता है, इसे स्पष्ट करना है। उत्तर है ग्रीष्म काले मरुभूमि दूरतः जल युक्तम प्रतिभाति। ग्रीष्म काल में रेगिस्तान में दूर जल प्रतीत होता है कि दूर कहीं जल है। तदा पिपासिता मृगा, तब प्यासे मृग ताम प्रतिधावन्ति, उसकी ओर दौड़ते हैं। एतादृशम दृश्यमेव मृग तृष्णा कहते थे, ऐसा दृश्य है वो मृग तृष्णा कहा जाता है। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए व्याकरण प्रश्न। पहला सवाल है, संधि विच्छेदम संधिम वा कुर्वन्तु। संधि विच्छेद या संधि कीजिए। तो पहला है प्रशंसितो अयम, प्रशंसित प्लस अयम, विसर्ग के बाद में ए आने पर विसर्ग का ओ आदेश हुआ है और अगले ए को अवग्रह आदेश हो गया है। शुष्क प्लस अपि, ऊपर वाला ही उदाहरण है, फिर से देखिए, विसर्ग के बाद में ए होने पर विसर्ग को ओ आदेश और इस विसर्ग इस ए को वो अवग्रह आदेश हुआ है।
तत् प्लस नर्तनम तनर्तनम, तय के बाद में पंचम वर्ण न आया है तो यह तय भी अपने ही पंचम वर्ण में हो गया तनर्तनम। आगे देखिए यहाँ पर तनर्तनम न द्वित्व होकर के होगा तास्ता, ता प्लस ता विसर्ग के बाद में तय आने से स बना है। कवान्यत्र, कवह प्लस अन्यत्र विसर्ग के बाद में ए आया है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर जो उपधा का है वो आधा होने के कारण है वो आ में परिवर्तित होकर के कवान्यत्र शब्द बना है। कश्यप अपि, ए के बाद में ए आने पर दीर्घ संधि हुआ है कश्यापि। समय प्लस अपि, तो इसमें समय प्लस अपि ये पररूप संधि है। ये के बाद में यहाँ पे ए के बाद में ए आया है तो पररूप संधि के अनुसार अवग्रह के मात्र अवग्रह हुआ है, सॉरी पूर्व रूप संधि है, पररूप नहीं। यहाँ पे ये का ये रहा जबकि ए अवग्रह हो गया है। यन्न, यत प्लस न, तय के बाद में न आने पर है वो तय अपने ही पंचम वर्ण में बदल गया है। चरक प्लस ईश्वर, चरकेश्वर, ए के बाद में ई आने पर ए बना है। गतयश्च, विसर्ग के बाद में च आने पर स बना है गतये प्लस च। अब देखिए अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु, प्रकृति प्रत्यय या उपसर्ग है वो अलग करना है। तो देखिए पहला पद है विशिष्ट है, तो इसमें वि उपसर्ग है, शिष्ट धातु है और कत प्रत्यय है। प्रसंसित है, इसमें प्र उपसर्ग, संस धातु और कत प्रत्यय। दृष्ट है, इसमें दृश्य धातु और कत प्रत्यय, उपसर्ग नहीं है। सुदृश्यम, सुपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु यत प्रत्यय है। नर्तनम, इसमें उपसर्ग नहीं है लेकिन नृत्य धातु लुट प्रत्यय है। समुत्पलुति, इसमें सम और उत दो उपसर्ग है और पलुत धातु के साथ में कतिन प्रत्यय है। स्फुरंती, इसमें स्फुरत धातु और सत्री और गीस दो प्रत्यय है। गति, इसमें गम प्लस कतिन प्रत्यय है और विहाय, वी प्लस हा प्लस लप प्रत्यय है। अब देखिए तीसरा व्याकरण प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु समास करने। यहाँ समास विग्रह पद दिए हुए हैं जबकि हमें समस्त पद बनाना है। शरीरस्य विज्ञानम, तो इसमें शरीरस्य में जो षष्ठी विभक्ति है उसको हटा करके बनेगा शरीर विज्ञानम। सुमेरो श्रृंगा, सुमेरो श्रृंगा इसमें षष्ठी विभक्ति है तो उसको हटाने पर सुमेरु श्रृंगा। मयूराणाम नर्तनम, षष्ठी विभक्ति को हटाने पर मयूर नर्तनम। विद्या समृदय, तो यहाँ तृतीय विभक्ति को हटा करके विद्या समृदय। शेकतस्य वप्र, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को हटाने पर शेकत वप्र, समस्त पद बनता है। अब देखिए समस्त पदानाम विग्रह कुर्वन्तु, अब हमें समस्त पद दिए हुए हैं उनका विग्रह करना है। कृष्णशिलासु, तो कृष्णासु शिलासु, कृष्णासु शिलासु, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति हो गई है। शनिहार्द्र, सनहेन आर्द्र, सनहशे नम या आर्द्र, तृतीय विभक्ति होगी। मधुर वीराव, तो यहाँ पर वीराव की विशेषता बताई गई तो कर्मधारय समास हुआ तो इससे प्रथम विभक्ति होगी मधुर है वीराव। क्रमल एक है गति, ऊंट की गति, तो क्रमल एकस्य गति, षष्ठी विभक्ति होगी। विद्या समृद्ध, विद्या से समृद्ध तो विद्या समृद्ध, यहाँ पर तृतीय विभक्ति से समास बना है तत्पुरुष समास। अब है चंचल चंद्रिका, तो चंद्रिका की विशेषता चंचल बताई गई है तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया है चंचला चंद्रिका, स्त्रीलिंग के कारण है चंचला चंद्रिका। पांचवा सवाल क्या है देखिए वाच्य परिवर्तनम, कृत्रवाच्याद कर्मवाच्यम, कर्मवाच्याद व कृत्रवाच्यम कुर्वन्तु, कृत्रवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कृत्रवाच्य में परिवर्तन करना है। तो पहला है अयम चरकेण प्रशंसित है, यह चरक के द्वारा प्रशंसित है, तो हम इसको वापस बताते हैं चरक इमम प्रशंसितवान, चरक ने इसकी प्रशंसा की। ये मरु न दृष्ट, तो यहाँ तृतीय विभक्ति यहाँ क्रमवाच्य है तो क्रमवाच्य को कृत्रवाच्य बदलते हैं। येन को वापस प्रथम विभक्ति में ये, मरु जो कर्ता है वो कर्म था वो यहाँ पर कर्ता बना है लेकिन यहाँ वापस क्रम बनाते हैं मरुम न दृष्टवान। तीसरा देखिए स किम अपश्यत, तो ये कृत्रवाच्य तो इसको क्रमवाच्य बदलते हैं तो कर्ता है तृतीय विभक्ति में जाएगा तेन, स का बना तेन, किम का किम ही रह गया क्योंकि ये नपुंसकलिंग का है इस कारण से, और अपश्यत का हो गया दृष्टम, उसके द्वारा क्या देखा गया। तितिरे मधुर वीराव कृते, तितरों के द्वारा
मधुर कलरव किया जाता है तितरों के द्वारा। तो ये क्रमवाच्य तो कृतवाच्य बदलते हैं, तो तितिरे प्रथम तृतीय विभक्ति कैसे प्रथम विभक्ति बदलते हैं, तो बहुवचन में तितिरहा मधुरम वीरावम। मधुर कलरव, कलरव कर्म होने के कारण वापस द्वितीय विभक्ति में आया है कुर्वन्ति, करते हैं। देवा प्रश्ना भवन्ति, देव प्रश्न होते हैं, तो तृतीय विभक्ति में बनाते हैं इसको, देवा को तृतीय विभक्ति में हो जाएगा देवई। प्रश्न का प्रश्न भूयन्ते हो जाते हैं, देव द्वारा प्रश्न हो जाते हैं। तो ये थे हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न, और इसी के साथ ही ये पाठ पूर्ण होता है सवालों के साथ में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।